शुरू करिए। पिया आराम से मर जाऊं मैं, पिया मैं तेरी सुहागिन हो जाऊं, पिया सुहागिन हो जाऊं, तुझो छूले पिया, तुझो छूले पिया, तुझो छूले पिया, आराम से मर जाऊं मैं, पिया मैं तेरी सुहागिन हो जाऊं, पिया मैं तेरी सुहागिन हो जाऊं, तुझे छूले पिया, मेरे बस में नहीं है जज्बात, मेरे बस में नहीं है जज्बात, कि अभी रूह मिलना चाहती है, बस में नहीं है जज्बात, मेरे बस में नहीं है जज्बात, कि अभी रूह मिलना चाहती है, पिया पिया दिल की यही आवाज, पिया दिल की यही आवाज, की अभी रूह चलना चाहती है, पिया दिल की यही आवाज, की अभी रूह चलना चाहती है, पिया तोड़ी दो बंधन आज, पिया तोड़ी दो बंधन आज, की अभी रूह मिलना चाहती है, ना तो यही आवाज, की अभी रूह मिलना चाहती है, वार दिया तुम पे खुद को कैसे, हमको ना था भेदिए पाया, वार दिया तुमको कैसे, हमको ना था भेदिए पाया, वार दिया खुद को तुम पे कैसे, हमको ना था भेदिए पाया, इसके बीच फना का हमने पिया सुख तुमसे पाया, इसलिए इसके बीच फना का हमने पिया सुख तुमसे पाया, तेरे सबसे जुदा अंदाज, तेरे सबसे जुदा आज की अभी रूह मिलना चाहती है, पिया तोड़ी दो बंधन आज की मिलना चाहती है, पिया तोड़ी दो बंधन आज की अभी रूह मिलना चाहती है, आसी उम्मीद सभी तुम पे रखी, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा, आसी उम्मीद सभी तुम पे रखी, कुछ भी नहीं है मुझ में मेरा, कब से रखा दिल चरणों में तेरे, प्यार का जाम कहाँ है प्यारा, कब से रखा दिल चरणों में तेरे, प्यार का जाम कहाँ है तेरा, अभी देरी न करे भरतार, अभी देरी न करे भरतार, की अभी रूह मिलना चाहती है, पिया तोड़ी दो बंधन आज की अभी रूह मिलना चाहती है, आशिक पिया
रखते हैं ताले। आशिक पिया के वो ही है होते, होठों पे जो रखते हैं ताले। आई लहर जो मस्ती भरी, फिर दिल संभले नाला की संभाले। आई लहर जो मस्ती भरी, फिर दिल संभले नाला की संभाले। आई लहर जो मस्ती भरी, फिर दिल संभले नाला की संभाले। मेरे बस में नहीं है जज्बात, मेरे बस में नहीं है जज्बात कि अभी रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ी दो बंधन यार, पिया तोड़ी दो बंधन आज की अभी रूह मिलना चाहती है। तड़पेंगे यहाँ कब तक बता दो, तड़पेंगे यहाँ कब तक बता दो, दर्द दिया अभी तुम ही दवा दो। तड़पेंगे यहाँ कब तक बता दो, दर्द दिया अभी तुम ही दवा दो। मैं दर्द दिया अभी तुम ही दवा दो। तड़पेंगे यहाँ कब तक बता दो, दर्द दिया अभी तुम ही दवा दो। अधरी सुधार से अब तो पिला दो, अधरी सुधार से अब तो खा दो। यही दर्द बस यही दवा दो, अधरी सुधार से अब तो पिला दो। यही दर्द बस यही दवा दो। पिया अब कर भी लो बाहों पसार, अब कर भी लो बाहों पसार कि अभी रूह मिलना चाहती है। अभी कर भी लो बाहों पसार कि अभी रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ी दो बंधन आज की अभी रूह मिलना चाहती है। पिया दिल की यही आवाज, पिया दिल की यही आवाज की अभी रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ी दो बंधन आज की अभी रूह मिलना चाहती है। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण गुरु करुष प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। विकट कहा सुमरन जिनके नाम, श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले, चरणों में करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभनाम, श्यामा पल पल करो प्रणाम, करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हमारा प्रश्न चल रहे हैं श्री कृष्ण जी के बारे में, जो हम धाम में बैठे बैठे ही इन लीलाओं का हम आनंद। तो
अब देखते हैं जो लीलाएं की हैं, तो उन लीलाओं के पीछे कुछ ना कुछ, हर लीलाओं के पीछे रहस्य। तो अब हमारे चलते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो किस तरह से अपने गोप बालकों से, अपनी गोपियों से, यशोदा मैया से किस तरह से सबसे प्रेम करते थे, चाहे गायें हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबसे कैसे वो प्रेम करते हैं। कितने बड़े महान होकर भी वे कैसे कैसे उन्होंने दृश्य प्रस्तुत किया और हमारी भ्रांति को तोड़ते हैं। कैसी भ्रांति को? जैसे यहाँ पर आता है कि एक विशेष कि भाई हम बहुत बड़े पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, और छोटे जीव अगर हमारे से कोई टच हो गया तो हम अपवित्र हो जाते। जो भेदभाव होता है, देखा होगा तुमने, भाई कोई बड़े संत है, महात्मा है, अच्छे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, तो छोटों कह देते भाई दूर 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 दूर, है ना। महाराज जी के चरण भी स्पर्श नहीं करने, दूर से प्रणाम, जैसे कि हम बिल्कुल अछूत। तो इस दूरी को मिटाने के लिए ये देखिए कि जो जिसके हृदय में परमात्मा होते हैं वो सबको किस तरह से गले से लगाते हैं। उसके अंदर कोई छोटा बड़ा, कोई जाति पाति, ऊंच नीच, कोई वर्णों का भेदभाव नहीं। तो ऐसी ही एक घटना हमारे श्री कृष्ण जी के साथ ने घटना करके दिखाई ब्रज में, और उससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी मेरे धाम धनी का प्रेमी है या चाहे कोई भी हो, सभी प्राणी समान है, सबको प्रेम से स्नेह हमें देना चाहिए। तो ये क्या है, जो सांडिल्य ऋषि हैं उनके पुत्र जो हैं मधुमंथन, उनके साथ में ये घटना। तो इसमें कहते हैं कि वह तुम्हारे किसी चीज का भूखा नहीं है, वो क्या है, तुम्हारे भाव का भूखा है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने ब्रज में रहकर जो बाल लीलाएं की, वे सभी किसी न किसी रूप में रहस्यपूर्ण और शिक्षाप्रद के साथ साथ मन को लुभावने वाली शिक्षाप्रद है। हर लीला, प्रत्येक लीला में उसी तरह से रस रंग छुपा हुआ है जैसे गन्ने में मिठास। अब जब गन्ने को हम दबाएंगे, उसमें प्रेशर डालेंगे, तभी तो उसका रस निकलेगा, बाहर से तो दिखाई नहीं देगा, बाहर से तो लगेगा कि ऐसे ही लट खड़ा है। लेकिन इसी तरह से अगर बाहर की दृष्टि से हम श्री कृष्ण की लीलाओं को समझते हैं तो ये कहेंगे कृष्ण की लीलाएं। लेकिन जब हम इनका मंथन करते हैं, हृदय से एहसास करते हैं, तो इनके अंदर से रस प्राप्त होता है, जो हमारे हृदय में भी वो प्रेम रस रूपी भक्ति प्रवाहित होने लगती है ना। बाहर से कुछ नहीं दिखता, परंतु यदि उसके अंदर प्रवेश करके देखे तो सभी अपार आनंद मिलता है। आइए हम भी श्री कृष्ण के अद्भुत ऐश्वर्य एवं मन मस्तिष्क को द्रवित करने वाला एक अति मनोहर चित्रण में प्रवेश करें। कह रहे हैं कि ऋतु राज बसंत के आगमन से पूरा ब्रज अति सुनहर रूप से सुशोभित हो रहा था। चारों तरफ क्या थी, हरियाली छाई हुई थी। स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के फूल खिल रहे थे, चारों तरफ फूलों की सुगंधी महक रही थी। तो ऐसे सुंदर माहौल को देखकर श्री कृष्ण जी के मन में एक विचार उपजा। उन्होंने अपने ग्वाल बालकों से कहा, हे गोपालकों, चलो रोज रोज तो ना हम घर में भोजन करते हैं और हम बछड़ों को तो चराने के लिए जाते हैं, तो आज ऐसा करेंगे, हम वन में भोज करेंगे, है ना। क्योंकि इतना सुंदर, देखो घर में खाने का कुछ और आनंद आता है, पिकनिक वगैरह पर जाओ तो वहां वनों के पास में बैठकर कुछ और आनंद हमें प्राप्त होता है। तो अब इसी ऐसी सुंदर मनोहर स्थिति को देखकर तो कन्हैया के दिल में ख्याल आया कि अभी मौसम का तो वनभोज लगा है। बस कन्हैया के मन में बात आने में देरी थी, उसके मन में जो बात आती है वह तो खून करके ही रहती है। कन्हैया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, मित्रों देखो मेरे मन में एक बात आई है। अब सभी ने सोचा, भाई कन्हैया के दिल में तो मस्ती भरी बात आती है, तो सबने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या आई है। तो लाला क्या बात है, जरा हम भी तो सुने। कन्हैया ने कहा, देखो बात ऐसी है, हम रोज घर में भोजन करते हैं, आज ना हम सब अपने अपने घर से लाएंगे और घर से ला लाकर, इतना सुंदर वन हो रहा है, फूल खिले हुए हैं, सुगंधी है, हरी हरी घास है ना, हमारे बछड़े भी चलते रहते हैं, तो सब इकट्ठा करके लाओ अपने घर से और बैठ कर। जैसे याद आए ना बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो सब कोई कुछ कर लाता है, कोई कुछ करके लाता है और सब मिल बांट कर खाते हैं। तो इसी तरह से एक पिकनिक की बात है, ठीक है। परंतु हम इतने वर्ष में क्या कभी इस प्रकार के सुमनोहर प्रकृति के बीच में, जहाँ जमुना जी की कल कल निनाद सुनाई देता हो, चारों ओर पक्षियां गुंजन सुनाई देता हो और यहाँ तहाँ फूलों की सुगंधी मन को प्रफुल्लित कर रही हो, ऐसी जगह में एक आपस में हास्य विनोद करते हुए
भोजन हमने किया है कभी? नहीं किया। यह सुनते ही सभी ग्वाल बाल कहने लगे, अल्लाह कन्हैया बात तो सही है भाई, वास्तव में हमने खाया तो नहीं आज तक, सब घरों में खाते हैं, अलग अलग बैठ कर खाते हैं। हम रोज रोज बछड़े चराने आते हैं, अनेक खेल करते हैं, किंतु यह सोच तो किसी ने भी नहीं की। तेरी दिमाग में कैसे आई? क्योंकि इसमें कुछ और लीला दिखाने, कुछ लीला दिखाने के कारण ही उनके मन में नए नए विचार आते थे। तो इसके पीछे भी लीला है। हमें इस बार वन में भोजन करना चाहिए, इसे कहते हैं वन भोजन। बस कन्हैया को तो राय ही लेना था। सभी ने राय व्यक्त की, सभी उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे और वन भोज हम करेंगे। कन्हैया बड़े खुश हो गए, कहा देखो मित्रों, हम वन भोज तो करेंगे, परंतु कच्चा सामग्री लेकर वन में भोजन बनाने में बड़ी दिक्कत हो। अभी सोचो कि घर में बनाना नहीं, कच्चा सामान लेकर चलो और वहीं कन्हैया से बनवाएंगे, है ना? ऐसी काम मत करना। तो ऐसा करते हैं, जिसको जो वस्तु पसंद हो वह अपने अपने घर से ही बनवा कर, क्योंकि देखो ना पहले जो आता है, जब हमारे देवचंद जी को दर्शन हुए थे तो वहां घुंगरी का प्रसाद मिला था, यानी गेहूं को उबाला जा रहा था। तो वन में जाकर जैसे गेहूं होते हैं तो उनको भूनकर बालियों को खा लेते हैं, और जो कच्ची हरड़ होती है उसको जो पापड़े बोलते हैं ना, उसको भी भून कर खा लेते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ही चौकन्ना कर दिया कि नहीं, बना बनाकर अपने घर से लाना है, कच्चा नहीं लाना, यहाँ बड़ी दिक्कत बनी, तो आकर बस खाना है। फिर सभी इकट्ठा होकर एक आपस में बांटकर बड़े स्वाद पूर्वक खाए। कन्हैया जी कहते हैं, सभी ग्वाल बाल हाँ में हाँ मिलाकर स्वीकृति प्रदान करते हैं। कन्हैया सभी को पूछने लगे, श्री दामा तू क्या लाएगा? श्री दामा ने विचार करके कहा, कन्हैया मेरी माँ तो बहुत अच्छी बर्फी बनाता ही है और मैं तो बर्फी लेकर आऊंगा। फिर क्या कहते हैं, कन्हैया ने सुनंद से पूछा कि भाई तू क्या लेकर आएगा? सुनंद ने कहा कि मेरी माँ ना बहुत सुंदर जलेबी बनाती है, बहुत टेस्टी, तो मैं तो जलेबी लेकर आऊंगा। मनसुख ने कहा मैं तो लड्डू लेकर आऊंगा, है ना? और इस प्रकार सब ने कहा कि मैं दही बड़ा लाऊंगा, किसी ने कहा मैं हलवा लाऊंगा, किसी ने कहा मैं श्रीखंड लाऊंगा, किसी ने कहा मैं पेड़ा लाऊंगा। इस तरह से सबने बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई। लेकिन बेचारा जो सांडिल्य ऋषि का पुत्र था मधुमंगल, वो था गरीब, क्योंकि उसके पिता जो करते थे पूजा पाठ करते रहते थे और ध्यान रहता ही नहीं था ग्रस्त के कारण, है ना? तो वे क्या थे, वे चुपचाप खड़े, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, लेकिन वे चुपचाप खड़े। कन्हैया की दृष्टि उसकी ओर गई। कन्हैया ने फट फट से कहा, ले मधुमंगल तू क्यों गूंगे की तरह बिना बोले खड़ा है? तू भी बोलना, क्योंकि मैं तो सब जानते हैं कि आज मुझे लीला इसी के साथ तो करनी है। तू भी बोलना, तू क्या लाएगा कल? बेचारा मधुमंगल क्या बोलता, वह तो गरीब था, घर में कुछ भी नहीं था, वह शर्म के मारे मुंह छुपाकर खड़ा रहा। अब सभी के सामने कन्हैया इस तरह से पूछ रहे हैं तो क्या जवाब दे? उसने धीरे से कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया तुझे तो पता है कि हम गरीब हैं। धीरे से कहा सबके सामने, तुझे पता हम गरीब हैं, है ना? इसलिए तो हम गरीब हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए तो तेरी मैया यशोदा मुझे रोज तेरे घर में खाने के लिए बुलाती है। अगर मेरे घर में होता तो मैं क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए, जब कुछ है ही नहीं। उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी तो कन्हैया ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुना, बस इतना ही बता दूं तू कल क्या लाएगा, इतना बता दे मुझे, और ना बता कि मैं तेरे घर खाता हूँ या मैं गरीब हूँ, तू क्या लाएगा मुझे ये बता। कन्हैया ने फिर ऐसी बात छेड़ दी कि मधुमंगल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इस बात से वह बोल नहीं पाया, उसकी बात बीच में काट दी। पता श्री कृष्ण जी को ये कहेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसकी बात बीच में काट दी, यानी मजबूर कर दिया कि कुछ ना कुछ तुझे लेकर आना। कन्हैया ने कहा, तू तो रोज मेरे घर का ही खाता है, अब तू अपने घर का कब खिलाएगा? भाई मेरी मैया तो तुझे रोज बुला खिलाती, तो आज कब तो बात गहरी लग गई। भाई आज बारी आई तो आज भी तो बहाना बना रहा कि मैं गरीब हूँ, आज तो तू मुझे खिला, रोज मेरे घर का खाता है, मुझे तेरे घर का खाना है और मैं कुछ नहीं जानता। इस बात से मधुमंगल को बहुत दुख लगा और वह कुछ बोले बगैर नीचे की ओर देखता रहा। और हम जैसे होते तो हम क्या सोचते, पता नहीं मेरी बेइज्जती करने पर तू लगा है ना, क्योंकि उस लीला को नहीं समझ पाए कि उसे पता कि गरीब है, मैं इसके घर में खाता हूँ, फिर भी सबके सामने मुझे कह रहा कि ला कर देना,
तो हमारे जैसे की बुद्धि होती है ना, तो कहते मेरी बेइज्जती करने पर तू लड़ा, मैं आऊंगा ही नहीं, मुझे क्यों कहा जब तुझे पता था, लड़ने लगते है ना। लेकिन यहाँ मधुमंगल लड़ा नहीं, क्योंकि वो प्रेम देखता रहा। कन्हैया ने कहा, मधुमंगल मुझे पूरन मासी के हाथ से बना कुछ खाना है। पूरन मासी इनकी माता का, तेरी माँ को बोलना कन्हैया को कुछ पकवान, और मैं कुछ नहीं जानता, बस जाकर मैया से कह दे कि कन्हैया के लिए कुछ पका कर देते, और कुछ नहीं जानता तेरे घर में है या नहीं है, तू अमीर है या गरीब, नहीं तो कल से तेरी मेरी कट्टी, बस तेरी मेरी दोस्ती। उसके बाद सभी गोप बालक कन्हैया के साथ आपस में बातें करते हुए खुशी से नाचते गाते अपने अपने घर के ऊपर स्थान करते। सभी गोप बालक घर में पहुंचते ही अपनी अपनी माँ से कहने लगे, माँ कल वन भोज है। अब घर में तो चाहे कैसे भी खा ले, लेकिन अगर बाहर जाकर कुछ खाना है तो कुछ विशेष होना होता है। देखो बच्चों को भी अगर घर में कैसे दे दो, लेकिन अगर ब्रंच के लिए टिफिन लेकर जाना तो लोग कहेंगे नहीं मम्मी मेरा दोस्त ये कहता है तू रोज रोज क्या लाता है, अच्छी सी चीज है ना। तो ऐसा ही भाव जाकर सब गोप बालकों ने कहा कि आज तो हमारा वन भोज है ना। हम सब ने निर्णय लिया है कि अपने अपने घर से अलग अलग पकवान बनाकर ले जाएंगे, फिर वहां बैठकर हम आराम से खाएंगे। बच्चों की बातें सुनकर सभी गोपियां भी बड़ी खुश हो गई। सभी गोप बालकों ने अपने अपने मन में मनपसंद पकवान मेवा मिष्ठान बनाने के लिए अपनी माँ को कहा। परंतु इधर मधुमंगल कुछ निराश बनकर घर में लौटा था। माता तो वही होती है जो बच्चे को देखते ही उसकी हालत समझ गई कि भाई सब तो खुश हो रहे, लेकिन आज मेरा बेटा उदास क्यों है। ये तो श्री कृष्ण के साथ खेलकर खुश होकर घर लौटता था। पूरन मासी को शंका हुई कि आज मधुमंगल कुछ निराश लग रहा है। पास में बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है, तू आज निराश क्यों है। माँ के इतने पूछते ही मधुमंगल दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगा, मानो एक ही साथ गंगा जमुना की धारा बह रही। क्यों? क्योंकि उसे गरीबी का एहसास था और मजबूरी ये हो गई कि मैं रोज रोज उसका खाता हूँ, और आज उसने मुझे क्या खाने के लिए कहा। मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं आज कान्हा की इच्छा पूरी करूं। पूरन मासी मधुमंगल को अपनी गोद में रखकर मस्तक पर हाथ घुमाते हुए पूछती है कि बेटा बता तो सही आज क्या हुआ है, बात क्या है। मगर मधुमंगल कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसको बहुत दुख लगा। कुछ शांत होने के बाद मधुमंगल ने कहा, माँ मैं कल से कन्हैया के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा, है ना। मुझे एक उलाना मिल गया कि मैं तू रोज मेरे घर खाता है, आज अपने घर का। यह बात सुनकर पूरन मासी कहती, बेटा क्या बात है। मधुमंगल ने सारी बात सुना दी। पूरन मासी कहती है, बेटा कन्हैया की तो आदत ही मस्ती करने की, इसमें नाराज होने की क्या बात है। वैसे भी तो तुझे कन्हैया ने थोड़े ही बुलाया है, तुझे तो मैया यशोदा ने बुलाया है, उसकी बात क्यों मान रहा है तू। यशोदा मैया बुलाती है तुझे तो रोज, फिर तू कन्हैया की बात में क्यों आता है। मधुमंगल ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मगर कल वनभोज है, सभी अपने घर से पकवान ले जा रहे हैं। कन्हैया ने मुझे भी कुछ लाने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि कुछ नहीं लाया तो वह मुझसे बात नहीं करेगा और मेरी दोस्ती को तोड़ देगा, इसलिए कुछ तो तैयार करके मुझे दो। अब चिंता तो पूर्णमासी को भी सताने लगी, कल क्या भेजे, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं, तो उसको भेजे तो भेजे क्या। अनाज का घर में एक दाना भी नहीं है, क्योंकि सांडिल्य ऋषि ब्राह्मण थे, सुबह से शाम तक पूजा पाठ और ध्यान चिंतन में ही मग्न रहते थे, घर का पता ही नहीं। और पत्नी जो थी वो भी क्या थी, पतिव्रता थी, घर में कुछ होता तो खा पी लेती थी, नहीं तो वो भी पति के साथ में ही पूजा पाठ में लगी रहती। इतने में ही क्या हुआ, पूर्णमासी को याद आया कि एक वस्तु तो घर में है, अब वो क्या है। उसका मुख कमल खिल उठा, दौड़ती हुई जाकर देखती है कि एक हांडी में घर में कितनी गरीब कि कई दिन की छाछ पड़ी है। पूर्णमासी ने सोचा इसी को कुछ करके मैं भेज देती। मधुमंगल को कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैंने इंतजाम कर दिया। उसने बढ़िया से उसमें तड़का लगाया, तड़का लगा के बंद करके और मधुमंगल को दे दिया कि लेकर इसको चला जा। लेकिन मधुमंगल के दिमाग में तो पहले बात बैठी हुई थी कि कोई जलेबी ला रहा है, कोई पेड़े ला रहा है, कोई बर्फी ला रहा है, और मेरी मैया ने क्या दिया है, ये 2 दिन की खट्टी छाछ। लेकिन क्या करें,
मजबूरी फंस गई, घर में कुछ है नहीं, अब ना जाए तो भी मजबूरी, क्योंकि दोस्ती टूट जाएगी, और जाए तो वहां पर ये होगा कि सब अच्छे अच्छे व्यंजन ला रहे हैं, लेकिन मैं खट्टी छाछ लेकर जा रहा हूँ। ऐसा सोचते सोचते वो लेकर के भी चला, क्योंकि सब टिफिन बंद है सबके। उसने सोचा किसको क्या पता चलेगा कि क्या है वो टिफिन में, लेकर वो चला जाता है। अब प्रातः काल से भी ग्वाल बाल बछड़े को लेकर साथ में टिफिन के डिब्बे में अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान नए नए पकवान लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। परंतु मधुमंगल मन ही मन सोच रहा है कि मैं इस खट्टी छाछ को लेकर कैसे ग्वाल बाल के आगे जाऊं। शर्म के मारे उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, बहुत दुखी था, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, यह सोचकर भारी मन से वह वन की ओर चला। इधर पूतना वध से उसका भाई अगासुर क्रोध की आग में जल रहा था। उसने सोचा कि आज से ही मौका है बदला ले। कृष्ण पूतना का भाई था जो अगासुर ने बीच रास्ते में आकर ऐसा विकराल रूप धारण किया कि ग्वाल बाल किसी को भी पता नहीं चला कि यह कोई अजगर है। ग्वाल बाल से भी सोचने लगे, अरे यह तो कोई नई गुफा है, कहाँ से बन गई है, कल तो हमने इसे कभी नहीं देखा, चलो इसके अंदर जाकर देखते हैं। कहते हुए सभी ग्वाल बाल अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। कोई कारणवश श्री कृष्ण कुछ पीछे रह गए। क्यों कारणवश? क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो पता था। दूर से श्री कृष्ण ने देखा यह गुफा के रूप में तो अगासुर बैठा है। अब जब दोस्त चले गए अंदर तो उनको तो बचाना है, तो उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण जी भी उनके अंदर ही उसके मुख में प्रवेश कर गए। और जब देखा उसके अंदर से तो गरम गरम भाप निकल रही है, जीभ भी उसकी ऐसी लग रही है जैसे कोई लाल सड़क बन गई हो, और अंदर से अंधेरा तो ऐसा लग रही है जैसे कोई गुफा हो। लेकिन श्री कृष्ण जी तो समझ गए कि ये तो अगासुर बैठा है। अब गए जब उनके मुंह में सबसे बाद में गए तो जब तक निकला नहीं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपना आकार इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उसके मुंह उसका सांस आना ही। तो ऐसे खेल खेल में यहाँ पर अगासुर का वध कर, और सारे दोस्तों को फिर उस गुफा से कहते जल्दी बाहर निकलो। बाहर निकलकर वो अपना टिफिन लेकर उस वन भोज के लिए वहां पर आ जाते हैं। कहाँ पर? यमुना जी के किनारे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्रों तुम सभी अपने अपने घर से क्या लाए हो मुझे बताओ। ठीक है, खेल खेल में राक्षस का भी वध कर दिया, तो एक एक क्रिया में कितनी क्रियाएं कर लीलाएं। सभी जो कुछ लाए थे सबने अपना अपना निकाल दिया। किसी ने बर्फी, किसी ने पेड़े, किसी ने जलेबी, है ना, किसी ने बालूशाही, जितने भी थे सब अपने अपने घर से बनवा कर लाए। ठीक है, कन्हैया ने, अब कन्हैया सभी को बांटते चले गए, सबने खोल ली टिफिन और कन्हैया सबको बांट दी। अब सब खाने के लिए तैयार, बस कन्हैया बैठ जाए यही रहा देख, क्योंकि सबका टिफिन खोला, खोल कर दे। कन्हैया भी अब बैठ गए। सभी ने कन्हैया की जयकार लगाई, है ना, क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले ही कन्हैया ने सभी की जान बचाई थी। इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, है ना। ऐसे ही तो हमें भी इस अगासुर से बचा रहे, जो हम इस भवसागर की गुफा में फंस गए, हमें भी तो ये ऐसे बचा रहे, अपना विशाल रूप धारण करते हैं। सभी ग्वाल बाल बड़े स्वाद के साथ भोजन करने लगे। इतने में कन्हैया की चंचल दृष्टि तो चारों तरफ घूम गई। कन्हैया ने मधुमंगल को नहीं देखा और तुरंत कहा, अरे मित्रों मधुमंगल कहाँ है? क्यों मधुमंगल कहाँ है? तो वो तो अलग 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 बैठा था, वो उसकी भी कहीं कोई मुझे देख ना ले। सभी एक साथ बोले, अरे हाँ मधुमंगल कहाँ है? एक बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। सभी की दृष्टि इधर उधर घूमने लगी, मधुमंगल कहीं दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो शर्म के मारे अलग छिप कर बैठा। इतने में कन्हैया का ध्यान इस वृक्ष की ओर गया जहाँ बेचारा मधुमंगल शर्म के मारे छुपकर बैठा था। कन्हैया ने मधुमंगल, तुम क्या कर रहे हो वहां पर? यहाँ आओ। परंतु मधुमंगल नहीं आया, वह बहुत निराश था। फिर कन्हैया ने कहा, नहीं आओगे? तुम मेरे लिए क्या लाए हो मुझे दो। पूर्णमासी ने मेरे लिए क्या भेजा? क्या तुम चुपचाप खाना चाहते हो? मधुमंगल बोल नहीं पा रहा था। धीरे से मन ही मन में बोला, अरे कन्हैया मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मैं जो लाया ना तुझे दिखाने लायक नहीं है। क्यों? 2 दिन की खट्टी छाछ, है ना। आज फिर कन्हैया ने साध करते हुए कहा, मधुमंगल
क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मेरे लिए क्या लाए हो? मधुमंगल मन ही मन बोला, लाया तो हूँ कन्हैया, मगर तुम्हारे लिए नहीं, यह मेरे लिए। कहा, तुम अनेक प्रकार के मेवा, मिष्ठान, ताजा माखन आदि खाने वाले हो, और कहा यह एक मेरी खट्टी छाछ है। नहीं नहीं, यह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मधुमंगल यह सब सोच ही रहा था, कन्हैया वहां से उठकर उसकी ओर आने लगे। अब क्या करे? मधुमंगल ने सोचा, यह खट्टी छाछ कन्हैया को पिलाकर बदनामी करने से तो अच्छा है इसको मैं खुद ही, नहीं तो बदनामी होगी। कन्हैया तो ऐसा बेशर्म कि सबको कह देगा, अरे मधुमंगल ये खट्टी छाछ लाया, तेरी माँ ने ऐसी मुझे खट्टी छाछ दी, मेरे घर तो रोज तुम बड़े बड़े बढ़िया मक्खन मलाई खाकर आता है, मेरे लिए खट्टी छाछ लाया है ना। सब दोस्त कितने लाए, तो वो शर्म के मारे उसने कहा कि मैं ये नहीं पीने दूंगा। जैसे ही कन्हैया वृक्ष के नजदीक पहुंचे, मधुमंगल अपने मुंह में छाछ की बोतल रखकर जल्दी जल्दी पीने लगा। यह देखकर कन्हैया जोर से दौड़ते हुए वहां पहुंचे, कहने लगे, मधुमंगल तू क्या कर रहा है? ये तो मैया ने मेरे लिए भेजा है, लेकिन वो तो घुटर 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 करके जल्दी पी गया। जल्दी जल्दी में पता ही नीचे तक गिर जाती है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था स्वाद। तू ये क्या गटागट कर रहा है? बस कन्हैया जैसे पहुंचे, मधुमंगल ने सभी छाछ एक सांस में ही पी लिया, कुछ अंदर और कुछ बाहर। कन्हैया ने देखा कि जल्दी जल्दी पीने से मधुमंगल के मुख पर छाछ की रेली निकल रही थी, बराबर में बिखरी हुई। बस कन्हैया ने उसी रेली को मुख लगाकर उसका पान जो लटक रही थी यहाँ, उसको ही चाटने लगे, उसको ही पीने लगे। बाद में मधुमंगल के मुख के चारों ओर भी कुछ छाछ लगी हुई थी, वह चाटते चाटते कन्हैया ने कहा, अरे मधुमंगल तू तो बड़ा स्वार्थी निकला, ऐसी अमृत जैसी स्वादिष्ट छाछ तू अकेले पी गया। अब उसे लग रही खट्टी, लेकिन कन्हैया को लग रही है स्वादिष्ट, क्योंकि पूरन माजी ने वो बड़े प्रेम से जो भेजी। तूने अच्छा नहीं किया, देख तुम्हारी माँ ने इस छाछ को इस तरह से तैयार किया कि वह मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर प्रेम। बस इतने, इसमें इतना स्वाद भरा हुआ है कि पान करते रहे फिर भी मन नहीं भरता। कन्हैया के चरित्र देखकर मधुमंगल तो देखते ही रह गया, वह कुछ बोल ही नहीं पाया। दोनों आंखों से आंसू की धारा बहाते हुए एकदम से सकने लगा कि ये कितना प्यारा है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, और ये कितना है कि मेरे झूठा मुंह में से निकली हुई वो जो रेली लटक रही है उसको पी रहे हैं, और जो लगी उसको भी चाट रहे हैं। यानी कोई भेदभाव नहीं है कि ये गरीब है या ये, ऐसा भाव देखकर, ऐसा स्नेह देखकर मधुमंगल की आंखों से आंसू। कन्हैया ने उसे गले लगाकर कहा, मधु बस अब बस कर, देख तू जो सोच रहा है ना कि मुझे अच्छी अच्छी वस्तु और अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान चाहिए, यह गलत है। स्वाद तो प्रेम में होता है मधु, वह स्वाद इन मेवा मिष्ठान में नहीं है जो तुम्हारी माँ ने बनाई छाछ में है। मुझे वस्तु में नहीं प्रेम नहीं चाहिए, मधु प्रेम चाहिए। वस्तु प्रेम नहीं, मधु प्रेम चाहिए, है ना, मीठा मीठा प्रेम। बिना प्रेम के 84 व्यंजन से प्रेम भरा सूखी भाजी मुझे पसंद नहीं है मधु। कन्हैया ने सूखी भाजी मुझे पसंद है। कन्हैया ने मधुमंगल को इस प्रकार समझाते हुए सभी के बीच में लाया